आप जब ऑन एयर जाने से पहले खबरें पढ़ के नहीं जाते? नहीं, उस वक़्त हमारे पास कंप्यूटर मौजूद होता है, हम लोग उसमें खबरें देखते रहते हैं। अमूमन अच्छा। लेकिन ब्रेकिंग में ऐसा थोड़ा-सा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो ये होता है कि हम लोगों को खुद बताया जा रहा होता है या हम लोग टिकट चलते हुए देख रहे होते हैं, वो हम लोग अपने ज़हन में नोट कर लेते हैं और फिर वो हम बताते हैं। तो जब वो हम बता रहे होते हैं, तो वो बातों के स्टाइल में बता रहे होते हैं। तो वो बातों के स्टाइल में हमारी स्पीड थोड़ी चेंज हो जाती है। वैसे शायद मैं ज़्यादा तेज़ बोलती अच्छा, हूँ। इसमें ये भी है ना, आप जैसे पहले जब जियो था तो रिकॉर्डेड न्यूज़ होती थी, हुँ, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि जी एक-एक खबर आती थी, आप उसको वन बाय वन पढ़ते थे। अब तो पूरा बुलेटिन, जैसे अभी आपने लाइव होता है। 3 से हुँ। 4 बजे लाइव बुलेटिन किया, तो इसमें जो सारी खबरें आ गईं, तो वो आपने ऑन एयर जाने से पहले एक बार पढ़ ली होती हैं वो क्या? ये नहीं, इस तरह नहीं होती, वो रनडाउन हमारे पास बन रहा होता है। ऐसा होता है कि जब लाइव बुलेटिन्स होते हैं किसी भी चैनल में, तो उसमें एक प्रॉपर रनडाउन बनाया जाता जी, है, एक जी। पूरा सीक्वेंस बनाया जाता है बिल्कुल कि ठीक। इसमें खबरें लगेंगी। अच्छा, इसमें लाइव में ये होता है कि कई खबरें उसमें से निकाल भी दी जाती हैं, कहते हैं कि चलो इसके बजाय इसको प्रेफ़र कर लेते हैं, ए के बजाय बी को यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें वो साथ-साथ जैसे-जैसे एक ब्लॉक, जैसे एक ब्रेक, यानी बुलेटिन शुरू होने से लेके जो पहली ब्रेक है उस तक अगर 7 मिनट है, तो वो उस 7 मिनट का जो चंक होता है उसको फाइनल कर देते हैं। उसमें शायद 10 या 12 खबरें और पैकेजेज़ आ जाते हैं। ठीक, हम ठीक। क्या होता है कि जब एक एंकर पढ़ा होता है तो दूसरा एंकर का सिस्टम फ्री होता है। वो क्या करता है कि वो उस दौरान अपनी ओके। खबर पढ़ लेता है। तो हमें एक दफ़ा सरसरी सा, यानी 50% खबर, और अगर मुख्तसर है तो पूरी 100% खबर जो है वो हम पूरी पढ़ लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इतने बोर हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं जैसी भी खबर है बस सामने आएगी पढ़ लेंगे। तो उसमें ये होता है कि जो गलतियाँ होती हैं वो हम सामने ऑन एयर भी कर रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि खबर 2 सेकंड पहले आती है, यानी हमें बता दिया जाता है कि हुँ, जी हुँ। सना खबर जो है ना बिल्कुल 1 सेकंड पहले हम ओके करेंगे, वो टाइप कर रहे होते हैं। राइट, राइट। तो वो जैसे ही होता है कि खबर, वो कहते हैं 5 सेकंड रह गए, तो बस वो जैसी भी टाइप होती है वो उसको ओके कर देते हैं। उसमें ये होता है कि जब वो खबरें एडिट नहीं हुई होती तो उसमें गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ तो हम होती फिर ऑन एयर गलतियाँ भी कर रहे होते हैं। हैं। ठीक। बुक्स पढ़ती हैं आप? हाँ, बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे थोड़ा-सा रिसर्च बेस्ड मटीरियल पढ़ने की आदत है। अच्छा, ये एक एक इंटरेस्ट है। ठीक। बाकी ये कि पॉलिटिकल बुक्स भी पढ़ती हूँ, और दूसरा ये कि अदब बहुत कम पढ़ती हूँ। अच्छा, आप मतलब यूजुअली तो लड़कियों मतलब एक पर्टिकुलर एज में लड़कियां नावल्स पढ़ती हैं, और वो भी एक मखसूस तरह के मैं आपको बताऊँ एक बड़ी डाइजेस्ट मज़े एंड की बात, वो ये कहानी। कि मैंने ज़िंदगी में पहला नॉवेल आज से 1 साल पहले पढ़ा। नॉवेल क्या था, वो पूरा अलीपुर का एली। ओह माय गुडनेस! इसलिए क्योंकि मैं नॉवेल्स वग़ैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपने वो पूरा पढ़ा? पूरा पढ़ा। उसका सेकंड पार्ट भी है, अलग सेकंड नगरी। पार्ट भी अलग नगरी है, वो मैं अभी तक नहीं पढ़ सकी हूँ, मैंने पूरा पढ़ा। ये है कि मैं जब कोई बुक शुरू करती हूँ ना, तो मैं पूरी एंड ज़रूर करती हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ, असल में पता है, बुक ऐसी चीज़ होती है मेरी नज़र में, जब आप हम्म। उसको ख़त्म कर लेना तो आपने उससे कुछ गेन किया हो। ठीक। लोग, मैंने देखा है कि 50%, पता नहीं, शायद 50% भी, मुझे, मैं तो शायद समझती हूँ 70% बुक्स, लोग आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो जॉब के लिए किताबें नहीं पढ़ी, जो वैसे इंटरेस्ट बेस्ड जी। पढ़ी होती है, उसका मकसद पढ़ना ये होता है कि हम एंटरटेन हो जाएँ। आप किताबों से एंटरटेन नहीं हो सकते, आप किताबों से नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा, सॉरी, हुँ। अनफॉर्चुनेटली अब तो किताबों से एंटरटेन होने वाला सिलसिला भी खत्म होता जा रहा है, वो अब तो जब से इंटरनेट कंप्यूटर या वगैरह आए हैं। कंप्यूटर नहीं, इंटरनेट। लेकिन मैंने देखा है लोग मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, लोग अखबारें जहाँ पढ़ते हैं, लोग उसमें 3 मर 3 कहानियाँ पढ़ते हैं। यानी लोग उसमें से वो चीज़ नहीं पढ़ रहे होते जो उनके फ़ायदे की है। मैंने देखा है कि आजकल लोग आईटी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन जो लिटरेचर है उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे होते। खैर ये, लेकिन अब अपना, मैंने लोगों को यहाँ पर भी जो मैगज़ीन्स पढ़ते हुए देखा है, उसमें ज़्यादातर वो फ़िल्म्स के रिव्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की चीज़ें पढ़ के आप अपना आईक्यू लेवल कैसे बेहतर कर सकते हैं। शोहरत आपको कैसी लगती है? मैं कहती हूँ, शोहरत कैसी लगती है? शोहरत अच्छी होती है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें तो। ओके। और इससे आपकी पर्सनल लाइफ तो भी मुतासिर हुई? पर्सनल लाइफ सिर्फ़ इस हद तक मुतासिर हुई, सिर्फ़ एक हद तक। वो ये कि मैं बड़ी खुले उसमें रहने की आदी हूँ। मुझे ठेले पे बंद कबाब खाना भी अच्छा लगता है, मुझे चना चाट भी खाना अच्छा लगता है, मुझे सी व्यू पे भुट्टा खाना भी अच्छा लगता है। इसमें ये होता है, अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी इसमें। श्योर। शोहरत में ये होता है कि जो बंदा 5 स्टार ज़िंदगी का आदी होता है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पीसी शेराटन में जाए, पिज़्ज़ा हट में जाए, बैठे और टाइम गुज़ार के आ जाए। लेकिन जो बंदा, मुझे थोड़ा-सा पता नहीं, अब ये आपके लिए रेलेवेंट है नहीं है, मुझे जो निचली सतह के लोग होते हैं ना, उनमें मैं बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाती हूँ। यानी जो मुझसे नीचे के लोग होते ठीक। हैं। अब ये मैं उसको हैसियत वाइज़ नहीं कह रही, बज़ाहिर पोस्ट मैंने वाइज़ कह रही हूँ, आप ठीक। शायद समझ गए हो जी, मेरी मैं बात। समझ गया। अब उनके साथ आप उस वक़्त मिल सकते हैं जब आप उनके अंदर चले जाएँ। अगर आप यहाँ बैठे हो और आप नीचे वाले बंदे के बारे में कह रहे हो कि मुझे उसके बारे में बहुत पता है, वो तब तक आपको नहीं पता होगा जब तक आप उसके साथ बैठेंगे नहीं। तो मेरी उस तरह के लोगों के साथ बहुत इंटरैक्शन रहता है, और मेरी ये तबीयत में है शुरू से। मेरे वालिदैन की तरबियत से मेरे अंदर इन्हेरेंट हुआ है।
तो मैं आपको एक मिसाल भी दूँगी, मेरी वालिदा ने मुझे एक बार एक नसीहत की थी बहुत अरसे पहले। उन्होंने मुझसे कहा था, और मैं चाहूँगी कि ये आप ज़रूर लोगों को बताएँ। उन्होंने कहा था कि जब तुमने लोगों के साथ अपने रवैये को तब्दील किया ना, कि तुम्हें ये महसूस हुआ कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं बहुत कहीं किसी जगह पहुँच गई हूँ, तो अल्लाह उसके बाद तुम्हारा ज़वाल शुरू कर देगा। आप जब उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं ना कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, उसके बाद आप अपने आप को एक जगह पे आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट जब आप कर लेते हैं, तो आपको आपके ऊपर के लोग तो नज़र आ रहे होते हैं, आपके नीचे के लोग नज़र नहीं आ रहे होते। बात मेरा कहने का मकसद ये था कि जब मैं इस तरह की जगहों पे जाती हूँ ना, जहाँ मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ, वो लोग जो हम लोगों को पता नहीं क्या दीवा समझते हैं कि पता नहीं कैसी होंगी, यूँ होंगी, तो जब उन लोगों के पास जाते हैं, तो वो लोग तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उसमें जो हम अपनी एक वो होती है ना कि ज़मीन पे बैठ के उनके साथ बैठ गया, या सीढ़ियों पे बैठ गया, या कहीं खड़े होके कुछ खा लिया, वो चीज़ें करने में हमें बड़ा वो अजीब महसूस होता है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं अगर इनको साथ लेके चली जाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इनसे कहूँ आए मैं आपको नीचे से जो है वो चने छोले खिलाती हूँ। अब वो ये होगा कि वो लोग, जब इनको तो मैं ले जाऊँगी, उन लोगों से भी मिलूँगी, लोग जो है मेरे बारे में गॉसिप्स करेंगे कि अच्छा सना एक साहब के साथ आई थी, वो फलानी जगह काम करता था, या वो ये था, अच्छा यकीनन इनका कोई आपस में कोई इंटरेस्ट होगा, दोस्ती होगी। अब वो बेचारा चाहे विज़िट करने आए हों कराची, मैं आपको एक बता रही हूँ, ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हो चुके हैं कि मैं किसी को वैसे कहीं पर लेके जाऊँ या कहीं कोई चीज़ कोई काम करवाऊँ, तो लोगों ने उस पूरी को ऐसे एक स्टोरी बना लेते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल एक हॉलीवुड या बॉलीवुड फ़िल्म बन गई कि हमने कुछ किया भी नहीं और सब कुछ हो गया। ये चीज़ें जो हैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अगर आपको किसी को शोहरत मिली है, तो लोग उस चीज़ को, उसकी शोहरत को अच्छे मायनों में लें, उसकी बिल्कुल क्या कहना चाहिए, तशहीर ना करें, मेरे मेरे ख़्याल से। आप समझे मैं क्या कहना जी, चाह रही हूँ? पता नहीं शायद मैं नहीं, उस नहीं, चीज़ को मैं सही मैं समझा बिल्कुल पाई आप या सही नहीं। समझ में जा रही हैं, मतलब आप उस मेरे थोड़ी देर बाद वाले सवाल पर डायरेक्ट पहुँच गए, उससे करीब पहुँच गए एक्चुअली। लाइक सेलिब्रिटीज़ के साथ ये इश्यूज़ तो रहते हैं कि मतलब उनकी कोई भी मूवमेंट जो है वो मतलब लोगों के लिए, उनके लिए शायद बहुत ही नॉर्मल हो। जैसे आपने कहा कि मतलब आप किसी लग जाती हैं और जाके चना चाट हुँ, करती हैं, तो वो दूसरे बंदों के लिए शायद इतनी अरे सना मिर्ज़ा यहाँ आई थी, हुँ। यहाँ से आके वो किसी के साथ, अब उनके लिए अब वो जो डेफ़िनेटली किसी होता है ना, वो बेचारा जो है वो पूरी कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है। अच्छा, इसमें कसूर सना मिर्ज़ा का नहीं है, सना मिर्ज़ा की सेलिब्रिटी होने का है? नहीं, इसमें लोगों के रवैयों का कसूर है मेरे हिसाब से। इसमें लोगों के रवैयों का कसूर है। इसलिए कसूर है कि अगर एक बंदा आप में आए, आप उसको उस बंदे की तरह ट्रीट करें और आप ये कहें कि चलो इसने अच्छा किया। ये आम पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगी कि ये लोगों का कसूर इसलिए कि अगर वो उस बंदे को नॉर्मली ट्रीट करें, उससे अगर मिल भी लेते हैं, आके मुलाकात भी कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको नेगेटिव एक क्या कहना चाहिए शक्ल दे के लोगों के सामने पोर्ट्रे ना करें, तो वो बंदा 100 मर्तबा और वो सेलिब्रिटी उन लोगों में आएगा। लेकिन जब वो अपने एक इंसिडेंट की इतनी बातें सुनेगा, तो वो बेचारा डर जाएगा, वो कहेगा नहीं अगली दफ़ा मैं ऐसी जगह नहीं जाऊँगा, मैं KFC, मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट या मैं किसी 5 स्टार या 4 स्टार होटल में जाके बैठ जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये फ़र्क है इसमें। सही सेलिब्रिटी, आप माने ना माने आप हैं, लोग पता आप नहीं थोड़ी बहुत शायद होंगी। अच्छा सेलिब्रिटीज़ के ऐसे ही मतलब कोई ना कोई बात निकलती रहती है, आपको भी यकीनन सुनने को मिलती होंगी, तो कितनी स्कैंडल्स आपके मतलब आपको लगा कि मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उनमें किस हद तक सदाकत थी? मेरे हवाले से स्कैंडल्स या क्या हैं? अच्छा, अब ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं सोच रही हूँ इसका मुकम्मल सही जवाब दूँ या नहीं। अमूमन ऐसा है कि मुझे नहीं याद पड़ता शायद ये एक बात मैं सोच रही हूँ लेकिन काफ़ी सख्त है, मैं सोच रही हूँ कहूँ ना कहूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि जियो में इतने स्कैंडल्स जो हैं वो एक आध फीमेल एंकर्स के मेरे अलावा और सामने आए होंगे, जितने स्कैंडल्स लोगों ने मेरे बनाए इस फील्ड में रहते हुए। स्कैंडल से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ लड़का और लड़की का स्कैंडल, मतलब ये कि स्टोरीज़ कि मैं 2-3 दफ़ा छुट्टियों पर भी चली गई तो लोगों ने कहा कि ये वहाँ चली गई, इसने फलां चैनल जॉइन कर दिया। यानी ओवरऑल स्टोरीज़ की बात कर रही हूँ, उसमें स्कैंडल्स भी शामिल हैं। समझ रहे हैं? ठीक, स्कैंडल्स भी और मुझसे रिलेटेड खबरें भी। तो वो मुझसे पहले एक आध एंकर्स और होती थी जियो में, उनके हवाले से मैंने बहुत सुने थे और अब मुझे लगता है कि शायद मेरे हवाले से बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। क्यों करते हैं ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, जहाँ तक स्कैंडल्स की बात है, मैं आपको कहूँ कि इंसान जो होता है ना, कोई भी इंसान, उसका ये फुल राइट होता है कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारे। हाँ, उसको अच्छे मायनों में गुजारनी चाहिए, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि लोग मेरे बारे में क्यों मुझे स्कैंडलाइज़ करते हैं, इसकी वजह मुझे ये समझ आती है कि क्योंकि मैं 2 बहनों के बाद आखिरी लड़की थी और हमारा कोई भाई नहीं था। तो जो मेरी तरबियत हुई थी वो ऐसे हुई थी कि बिल्कुल लड़कों की तरह। मैंने कमीज़ शलवार शायद
जियो से पहले जो मैं जिन चंद चैनल्स में काम कर चुकी हूँ, वहाँ मैंने कमीज शलवार पहननी शुरू की, वरना मुझे एक वो होता था कि बिल्कुल छोटे-छोटे बाल होते थे, लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनती थी और ऐसे ही निकल जाती थी। ये वो एक कम्फर्ट लेवल था जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया था कि मुझे ये फ़ील ना हो कि नहीं, मुझे खातून की तरह बिल्कुल अपने आप को वो रखना है। उन्होंने हमें इस तरह तरबियत दी थी कि हम कहीं पर भी जाएँ, अपने आप को खुद टेक केयर कर सकें। उसमें ये हुआ कि मेरी एक नेचर ऐसी हो गई कि मुझे बात करते हुए कभी ये महसूस नहीं होता था कि अच्छा, मुझे लड़का है तो इस तरह से बात करनी है और लड़की है तो इस तरह से बात नहीं करनी है। जब मैं प्रोफ़ेशन में आई, तो मैंने लोगों के बिहेवियर्स में ये देखा कि वो खातून को अलग तरह से ट्रीट करते हैं और आदमी को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। शुरू के 2-3 साल, 4 साल तो मुझे ये समझने में लग गए कि अच्छा, ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो इसके पीछे ये बात हो सकती है, क्योंकि मैं तो हर एक बंदे से एक तरह, और ये हकीकत है कि मैं हर बंदे से एक तरह बात करती थी। मैंने कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि नहीं, लड़की से इस तरह की गॉसिप करनी है और लड़के से इस तरह की गॉसिप करनी है। तो उसमें थोड़ा-सा मुझे नुकसान ये हुआ कि मैंने लोगों को इक्वली ट्रीट किया, तो लोगों ने उसका गलत मतलब समझा। कुछ लोगों ने उसको पर्सनली ले लिया कि सना हमारे साथ शायद ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर रही है या हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रही है, या सना उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से है तो इसका मतलब यकीनन उनका कोई अफेयर होगा, या अगर सना उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब यकीनन जो है किसी बात की वजह से इसकी उनसे खटपट हुई होगी। ये एक्सपीरियंसेस मैंने 2-3 साल में लर्न किए। लेकिन अब पिछले 1 डेढ़ साल से जब मैंने अपने बारे में इतनी बातें सुन ली, तो मैंने ये सोचा कि मेरे ख़्याल से अब वो टाइम गुज़र गया जब लोगों ने मुझे ख़बरों में, मेरे ऊपर ख़बरें जो हैं वो चलानी थी। अब लोग इतना बोर हो चुके होंगे कि उनको कोई नया चेहरा चाहिए होगा, तो अब मुझे जिस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है मैं गुज़ारूँ। तो अब मैं ये करती हूँ कि मेरा जिससे बात करने को दिल चाह रहा होता है, मैं उससे फिर भी बात, यानी वो जो मेरी आदत थी, मैंने सही, उसको आपने उसको उसको थोड़ा बरकरार बहुत, रखा। हाँ, बरकरार रखा। थोड़ा बहुत उसमें ये ज़रूर अमेंडमेंट कर दी कि चलो, ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, इसके साथ चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे बात करनी है, और ये सिंसियर नहीं है, इसे बिल्कुल नहीं करनी। तो अब मैंने 2 तरह का रवैया कर लिया है, या तो ये कि मैं जिसके साथ अच्छे मायनों में मेरी दोस्ती है वो फुल 100% है, और जिससे नहीं होती मैं बस उससे बिल्कुल नहीं करती। मैं वो नहीं रखती, वो जो एक होता है ना पीआर बनाना, ये मेरे अंदर आदत है कि मैंने कभी किसी से पीआर नहीं बनाई।